क्या आपको पता है, हमारे प्राचीन इतिहास में कुछ अत्यंत शक्तिशाली देवियां थीं। एक समय था जब उनकी पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती थी, लेकिन आज उनके नाम भी बहुत कम लोगों को मालूम है। एक समय हुआ करता था जब ये देवियां प्रेम, शक्ति, धन और सुरक्षा की प्रतीक मानी जाती थीं। भक्त अपने मंदिरों में श्रद्धा से झुकते थे। उनके नाम पर अनगिनत कहानियां और रीति रिवाज प्रचलित थे, लेकिन समय बदल गया। इनकी पूजा धीरे धीरे गुमनामी में खो गई। आज के समय में हम दुर्गा देवी, काली देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन देवियों के बारे में सुना है जिन्हें एक समय पर समान सम्मान और पूजा मिलती थी? आज हम इस वीडियो में उन अनोखी और शक्तिशाली देवियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिनकी पूजा कभी बहुत आदर और श्रद्धा से की जाती तक सीमित रह गई। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपको इतिहास में भुला दिए गए और रहस्यमय अध्ययनों में से एक को विस्तार से बताने जा रहा हूं। रति उन्हें कभी न मिटने वाले प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की देवी माना जाता है। एक समय भारतीय पौराणिक कथाओं में रति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह कामदेव की पत्नी हैं। उनकी उपस्थिति प्रेम की शक्ति और उसकी अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। प्राचीन काल में जो लोग अपने वैवाहिक जीवन को प्रेम और सहृदयता के साथ बिताने की इच्छा रखते थे, वे रति देवी की पूजा किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ समाज की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं। जैसे जैसे भक्ति का मार्ग और संन्यास की अवधारणा समाज में अधिक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनती गई, वैसे वैसे रति के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि ध्यान और साधु जीवन की ओर समाज का झुकाव बढ़ता गया, आई रखी गई। इस कारण से रति देवी की पूजा धीरे धीरे कम होती गई। अब उनकी कहानियां केवल ग्रंथों तक ही सीमित रह गई हैं। आज के समय में बहुत ही कम लोग हैं जो इस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित देवी को याद करते हैं। अरण्यानी, जंगलों और प्रकृति से संबंधित देवी। अरण्यानी को जंगलों, वनस्पतियों और प्रकृति से संबंधित देवी के रूप में माना जाता है। जब मानव सभ्यता जंगलों पर निर्भर थी, तब वे उन्हें बहुत सम्मान के साथ पूजते थे। प्राचीन काल में जब लोग अरण्यानी की स्तुति करते थे, तो वे उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना किया करते थे। हालांकि समय के साथ शहरीकरण के बढ़ने के कारण जैसे जैसे जंगलों की कटाई बढ़ती गई और पेड़ों का सफाया होता गया, वैसे वैसे देवी अरण्यानी की पूजा भी लुप्त होती गई। शहरीकरण के चलते जंगलों का महत्व कम होता गया और इसी कारण देवी अरण्यानी की उपासना भी धीरे धीरे समाप्त होती गई। गेहूं की कीमत रुपये। वैदिक काल के दौरान लोगों ने चंद्रमा की गति और नक्षत्रों के प्रभाव को अत्यधिक महत्व दिया करते थे। इसके अलावा वे रोहिणी देवी की पूजा करते थे और उन्हें शुभता और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। लेकिन खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय मान्यताओं के बदलने के साथ लोग विशिष्ट देवताओं की पूजा करने के बजाय वैदिक काल के दौरान खगोल शास्त्र और ज्योतिष के क्षेत्र में गहन अध्ययन और अनुसंधान प्रारंभ होने के साथ लोगों ने ज्योतिषीय गणनाओं पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभावों को समझने के लिए विस्तृत और गहन अनुसंधान में संलग्न होना प्रारंभ किया। इस अनुसंधान के परिणाम स्वरूप उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि दैनिक गतिविधियां, महत्वपूर्ण निर्णय लेना और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना गहरा प्रभाव डालने लगे। इस प्रकार खगोल शास्त्र और ज्योतिष के सिद्धांतों का महत्व धीरे धीरे बढ़ता गया और यह उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन समय के साथ लोगों ने नैतिकता और भाग्य के वास्तविक अर्थों को पूरी तरह से भुला दिया और विभिन्न अंधविश्वासों और कर्मकांडों में फंसने लगे। भाग्य को सुधारने के लिए उपायों और कर्मकांडों पर अत्यधिक विश्वास करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही नीति देवी की पूजा धीरे धीरे गायब हो गई। आजकल उनका नाम केवल वेदों में ही देखने को मिलता है, लेकिन उनकी स्मृति आम लोगों के मन से लगभग गायब हो गई है। यमी, यम धर्मराज की बहन, रात की देवी। मृत्यु के देवता यम धर्मराज की बहन यमी रात के समय और जीवन की गहराइयों की देवी मानी जाती है। पुराणों के अनुसार यमी और यम धर्मराज का संबंध केवल भाई बहन का ही माना जाता है और यह संबंध उनके बीच के गहरे और पवित्र बंधन को दर्शाता है। यमी, जो कि यम धर्मराज की बहन है, को रात की देवी के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों
और मृत्यु के देवता के रूप में भी देखा जाता है। समय के साथ साथ उनकी पूजा धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। अब वर्तमान समय में यह केवल भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक बनकर ही उनकी कहानी सुनाई जाती है। मानसा देवी, सर्पों और विष से रक्षा करने वाली देवी। मानसा देवी को सर्पों की देवी के रूप में पूजा जाता था, जो विष से मुक्ति प्रदान करने वाली शक्ति मानी जाती थीं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और पूर्वी भारत के इलाकों में उनकी पूजा बड़े पैमाने पर होती थी। वहां सांप के काटने की समस्या बहुत ही आम बात थी। लोग मानसा देवी से सुरक्षा और चिकित्सा के लिए प्रार्थना करते थे। इसके अलावा नाग पंचमी जैसे त्योहारों में उनकी विशेष पूजा होती थी। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां और वैज्ञानिक उपाय अधिक प्रचलित और विश्वसनीय होते गए, लोगों ने इन पर भी विश्वास करना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मानसा देवी की पूजा का महत्व, जो कभी सर्पदंश और शीतला माता को एक ऐसी देवी के रूप में पूजा जाता था जो चेचक और अन्य संक्रामक रोगों से लोगों की रक्षा करती थी। प्राचीन काल में जब चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही सीमित थीं, उस समय लोग महामारियों और बीमारियों से बचने के लिए शीतला माता की पूजा करते थे। समूचे भारत में, खासकर उत्तर भारत में, शीतला देवी की पूजा व्यापक रूप से और अत्यंत श्रद्धा के साथ की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की और टीके या दवाइयां विकसित हुईं, लोगों के धार्मिक विश्वास धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। अब वर्तमान समय में शीतला माता की पूजा एक बहुत ही सीमित और छोटी सी सीमा तक ही की जा रही है, और इस सीमित पूजा के पीछे का कारण यह है कि चिकित्सा विज्ञान और टीकाकरण के विकास के कारण उनकी धार्मिक महत्ता में कमी आई है। इसके अलावा कई स्थानों पर लोग अब उन्हें केवल एक सांस्कृतिक परंपरा और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ही याद करते हैं, न कि एक धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में, जो कि पहले के युगों में हुआ करती थी। तंत्र साधना, योग और कुंडलिनी जागरण से गहराई से जुड़ी हुई होती है। इसके साथ साधक अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते थे, लेकिन समय के साथ समाज में तंत्र विद्या को गलत नजरिए से देखा जाने लगा। इसे अंधविश्वास या जादू टोना के रूप में समझना शुरू कर दिया। इस प्रकार शक्ति की पूजा केवल दुर्गा देवी, काली देवी और लक्ष्मी देवी जैसी अत्यधिक प्रभावशाली देवियों तक ही सीमित होकर रह गई। आज भी कुछ गुप्त साधना पद्धतियों में वज्रेश्वरी देवी की पूजा होती है, लेकिन आम लोगों में उनकी पहचान खो गई। धीरे धीरे यह गायब हो गया। चिन्मस्ता देवी आत्म बलिदान और तंत्र की प्रमुख देवी हैं। चिन्मस्ता देवी का आत्म बलिदान और उनकी शक्ति तंत्र साधना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्र साधना के अनुयायियों के लिए चिन्मस्ता देवी की पूजा और उनकी शक्ति का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। शक्ति का प्रवाह और यह जन्म और मृत्यु का प्रतीक है। प्राचीन काल में तांत्रिक और साधक छिन्नमस्ता देवी की आराधना करते थे, ताकि वे अपनी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकें और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकें। लेकिन समय के साथ साथ देवी के भयानक स्वरूप और आत्म बलिदान की भावना के प्रति समाज में डर और भ्रांतियां फैल गईं, जिसके परिणाम स्वरूप लोग इस देवी की पूजा करने से दूर रहने लगे। आज के समय में केवल कुछ विशेष और विशिष्ट तांत्रिक परंपराओं में ही उनकी उपासना देखी जाती है। जाह्नवी देवी, गंगा देवी का पुराना रूप। जाह्नवी देवी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आज हम जिस गंगा देवी की पूजा करते हैं वही हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ के अथक प्रयासों और तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा देवी धरती पर अवतरित हुई। इस कथा से यह भी पता चलता है कि उनके समर्पण और दृढ़ निश्चय के कारण ही गंगा का प्रवाह संभव हो सका, जिससे मानवता को एक पवित्र नदी के रूप में वरदान मिला। महर्षि ने गंगा देवी को छोड़ दिया। इस प्रकार उन्हें जाह्नवी नाम प्राप्त हुआ। जाह्नू मुनि ने गंगा देवी को निगल लिया था, लेकिन बाद में भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा देवी को अपने कानों से बाहर निकाला। इसलिए उन्हें जाह्नवी नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए इसे ग्रंथों में पढ़कर समझना अच्छा है। पहले उनकी पूजा गंगा के एक विशिष्ट रूप में की जाती थी, लेकिन समय के साथ इस नाम को लगभग भुला दिया गया। इसी प्रकार गंगा देवी के रूप में ही उनकी पूजा अधिक प्रमुख हो गई। आजकल जाह्नवी नाम केवल प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कहानियों में ही सुनाई देता है। षष्ठी माता। षष्ठी माता को संतान और मातृत्व की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो नवजात शिशुओं की रक्षा करती है और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा की जाती है जो मातृत्व का अनुभव कर रही हैं या संतान सुख की कामना करती हैं, क्योंकि षष्ठी माता की कृपा से संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, ऐसा माना जाता है।
पुरानी परंपरा में प्रसव के छठे दिन षष्ठी पूजा करने की प्रथा थी। इसमें मां और बच्चे के स्वस्थ रहने की कामना की जाती थी, लेकिन आधुनिक चिकित्सा और बदलती जीवन शैली के कारण यह पूजा बहुत कम क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी षष्ठी माता की पूजा का आयोजन होता है, लेकिन शहरी समाज में इस देवी की पहचान लगभग समाप्त हो गई है। ज्वाला मालिनी देवी एक भयानक अग्नि देवी है। ज्वाला मालिनी देवी को अग्नि और दैविक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। प्राचीन काल में युद्ध केवल शस्त्रों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से भी लड़ा जाता था। कुछ समय योद्धा न केवल अपनी शारीरिक क्षमता और हथियारों के बल पर युद्ध करते थे, बल्कि वे अपनी आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्तियों का भी उपयोग करते थे, जिससे वे युद्ध में अपनी बहादुरी और शक्ति का प्रदर्शन करते थे, और इस प्रकार उन्हें अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय माना जाता था, जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई तांत्रिक ग्रंथों में ज्वाला मालिनी देवी का उल्लेख मिलता है। इनमें उन्हें दुर्गा देवी और कालिका देवी के उग्र और प्रचंड रूप के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध का स्वरूप बदल गया और तांत्रिक साधनाएं लुप्त होती गईं, वैसे वैसे इस देवी की पूजा भी समाप्त हो गई। अब उनकी उपासना केवल कुछ महान तांत्रिक परंपराओं और पुराण शास्त्रों तक ही सीमित रह गई है। फिर भी हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को कुछ लोग ज्वाला मालिनी देवी से संबंधित मानते हैं। हालांकि देवी का स्वतंत्र रूप अब बहुत ही कम सुनने को मिलता है। क्या आपने इन देवियों को पूरी तरह से भुला दिया है? समय के साथ साथ जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बदलती गई और तांत्रिक साधनाएं विलुप्त होती गई, वैसे वैसे इन देवियों की पूजा भी कम होती गई। समय के साथ साथ जैसे जैसे युद्ध की स्थिति बदलती गई और तांत्रिक साधनाएं विलुप्त होती गई, वैसे वैसे इन देवियों की पूजा भी कम होती गई। मंदिर नष्ट हो गए हैं। कुछ देवी देवताओं की पहचान केवल लोक कथाओं तक सीमित रह गई है। इसके अलावा कुछ पूजा नई धार्मिक मान्यताओं में समाहित हो गई हैं। आज के समय में हम मुख्य रूप से दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और काली देवी जैसी प्रमुख देवियों की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति, ज्ञान और रक्षा से जुड़ी हुई कई देवियों की भी व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। प्रश्न ये है कि क्या हमें अपने प्राचीन परंपराओं और उन भूली हुई देवताओं के महत्व को फिर से समझने का प्रयास करना चाहिए? और अब समापन की ओर बढ़ते हुए हम आपके विचारों को जानने के इच्छुक हैं। क्या आपने कभी पहले इन देवी देवताओं के बारे में सुना है? क्या आपको कभी यह जानने का अवसर मिला है कि हमारे पूर्वजों के विश्वास और उनके जीवन में इन देवी देवताओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यह जानना भी अत्यंत दिलचस्प होगा कि किस प्रकार इनकी पूजा और मान्यता उनके दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी।